चलिए आज के इस वीडियो में ब्लैक होल की पूरी कहानी को समझते हैं। आखिर ब्लैक होल के अंदर ऐसा क्या होता है कि लाइट भी उससे वापस नहीं आ सकता। कैसे एक ब्लैक होल सारे स्टार्स एंड प्लैनेट्स को अपने में निगल लेता है, और अगर हम ब्लैक होल में गिर जाए तो क्या होगा। आइए इन सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। ब्लैक होल स्पेस में मौजूद एक ऐसी जगह जहां एक छोटे से एरिया पर बहुत ज्यादा मास स्क्वीज्ड रहने के कारण वहां का ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा है कि लाइट भी वहां से रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता, लाइट भी वहां से वापस नहीं निकल के आ सकता। जबकि लाइट इस ब्रह्मांड का सबसे तेज चलने वाला चीज है, जिसका रफ्तार है लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कोई भी चीज अगर ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के अंदर घुस जाए तो उसका वापस आना नामुमकिन है। ब्लैक होल से लाइट भी रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं आ सकता, और यही कारण है कि ब्लैक होल का जो अंदर वाला हिस्सा है, सेंटर है, वो इनविजिबल है। ब्लैक होल का जो इवेंट होराइजन का बाहर वाला हिस्सा है वो विजिबल है, लेकिन अंदर का हिस्सा इनविजिबल है। लेकिन हम स्पेस टेलीस्कोप के मदद से अंदर वाले हिस्से को भी स्टडी कर सकते हैं। एक ब्लैक होल का साइज एक एटॉम जितना छोटा भी हो सकता है, और वही हमारे सूरज से लाखों गुना बड़ा ब्लैक होल भी हमारे इस ब्रह्मांड में मौजूद है। लेकिन एक एटॉम जितना छोटा ब्लैक होल में भी एक बड़ा सा पहाड़ जितना मास होता है, तो छोटा समझ के भूल मत करना। अब सोचो, जो ब्लैक होल हमारे सूरज से लाखों गुना बड़ा है उसका मास क्या होगा। ऐसे सुपरमेसिव ब्लैक होल हर एक गैलेक्सी के सेंटर में होता है, और हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में जो सुपरमेसिव ब्लैक होल है उसका नाम है सेगिटेरियस ए। अब ये सुपरमेसिव ब्लैक होल्स बनते कैसे हैं? देखो, किसी भी स्टार के पास जब बहुत ज्यादा मास हो जाता है, इतना मास कि वो स्टार खुद सहन ना कर पाए, तब ये स्टार अपने आप में कोलैप्स कर जाता है और एक न्यूट्रॉन स्टार नहीं तो एक ब्लैक होल बन जाता है। अब एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सूरज भी तो स्टार है, तो क्या सूरज भी एक दिन ब्लैक होल बन जाएगा? चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सूरज के पास ब्लैक होल बनने लायक मास नहीं है, तो सूरज कभी ब्लैक होल नहीं बन सकता। अब जबकि ब्लैक होल के इमेंस ग्रेविटेशनल पुल के कारण लाइट भी रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता, तो साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि कहाँ ब्लैक होल मौजूद है और कहाँ नहीं? क्योंकि ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के अंदर वाला हिस्सा तो इनविजिबल होगा ना, क्योंकि वहां से लाइट भी वापस नहीं आ रही है। साइंटिस्ट लोग स्पेस टेलीस्कोप एंड सैटेलाइट के मदद से स्टार्स एंड दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज के ऊपर के ग्रेविटेशनल फोर्स को स्टडी करते हैं। एक ब्लैक होल के चारों तरफ के जो स्टार्स है, जो सेलेस्टियल बॉडीज है, उन पर ब्लैक होल का एक्सट्रीम ग्रेविटेशनल फोर्स दिखाई देता है। वे एक्सट्रीम ग्रेविटेशनल पुल का एक्सपीरियंस करते हैं और इसी चीज को स्टडी की जाती है। अब लास्ट सवाल, क्या होगा अगर कोई इंसान ब्लैक होल के अंदर गिर जाए? तो उस इंसान को ब्लैक होल की ग्रेविटी इतना खींच देगी, इतना कंप्रेस कर देगी कि वो एक नूडल जैसा बन जाएगा, और इसी फेनोमेना को एक नाम भी दिया गया है, स्फैगिटिफिकेशन। आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं कि उस इंसान के लिए रियलिटी क्या होगा, स्पेस एंड टाइम कैसे बदलेगा। लेकिन शुक्र मनाओ कि ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हमारे सबसे करीब वाला ब्लैक होल भी काफी दूर है। वो लगभग 1560 लाइट ईयर दूरी पर है। इसका मतलब किसी भी ब्लैक होल का इन्फ्लुएंस हमारे सोलर सिस्टम पे नहीं है।